पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द नेफ्रॉन्स इन द बोथ किडनी ऑफ द ह्यूमन। यानी कि दोनों किडनी की मैं बात करूँ, राइट और लेफ्ट, दोनों किडनी में टोटल नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन्स कितने होते हैं। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो अगर मैं बात करूँ टोटल नेफ्रॉन की, तो अगर हम एक ही किडनी की बात करूँ ना, ये हो गया हमारा राइट किडनी और ये हो गया हमारा लेफ्ट किडनी, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करूँ तो दोनों में क्या होता है कि 1 मिलियंस जो है नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। 1 मिलियंस क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम दोनों को इंक्लूड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 मिलियंस नेफ्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि 20 लाख जो है करेक्ट ऑप्शन इसका होने वाला है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच हार्मोन्स इंक्रीज द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। हार्मोन इंक्रीज करता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में किडनी के थ्रू। तो इसमें क्या क्या हमारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होता है एल्डोस्टेरोन होता है। ये क्या करता है, सोडियम जो होते हैं वाटर को रीअब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प करता है, जो कि ब्लड प्रेशर्स को काफ़ी मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो एल्डोस्टेरोन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो तो क्वेश्चन के साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। बहुत सी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ, जो कंप्लीट क्या होने वाला, नीट के पैटर्न बेस्ड होने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन का सबसे लंबा भाग वो जो होता है ना, हेनले लूप होता है। तो इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करें, यानी कि लूप ऑफ हेनले जो होता है सबसे लंबा पार्ट होता है, यानी कि बी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। ये क्या करता है, वाटर के कंजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ज़्यादातर डेजर्ट्स वगैरह जो एनिमल्स होते हैं उनमें। अगले क्वेश्चन की बात कर अगला क्वेश्चन क्या कुल कहता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द यूरिन इन द ब्लड। रेंज ऑफ यूरिया इन द ब्लड, यानी कि मानव रक्त में यूरिया की सामान्यतः सीमा क्या होती है। अगर हम इसका सामान्य सीमा की बात करते हैं तो नॉर्मल रेंज अप्रॉक्सीमेट जो होता है ना, 10 से लेकर के 20 mg पर डायलीटर्स होते हैं। अगर ये किडनी बहुत ज़्यादा हो तो डिस्फंक्शन की एबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करें, करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, 10 से लेकर के 20 जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप पहले पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ द यूरिया इन ह्यूमन बॉडी, जो कि मुझे लगता है कि 2 बार प्रेजेंटेशन बन गया है, तो इसलिए मैं एक बार और दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज द यूरिकोटेलिक। यहाँ पर क्या कर रहा है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो वर्ड्स वगैरह होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा जो है यूरिकोटेलिक्स होते हैं। अगर हम इसके करेक्ट हो, यहाँ पर सिंपल सी बात है, एनिमल्स की बात पूछा जा रहा है, यानी कि यूरिकोटेलिक 4 ऑप्शन देंगे, फ्रॉग है, ह्यूमन है, बर्ड्स है और फिशेस है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें, जो बर्ड्स होते हैं ना वो कंप्लीटली क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक्स होते हैं, यानी कि इसका BC ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने आने वाला है। तो यहाँ पर सिंपल में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोमेरुलस का मेन काम क्या होता है, यानी कि कार्य क्या होता है ग्लोमेरुलस का। फिलहाल 4 ऑप्शन देंगे, फिल्ट्रेशन से, रीएब्जॉर्प्शन से, सिक्रेशन से, यानी कि इन तीनों में के अलावा इसमें से कोई ऑप्शन अगर करेक्ट नहीं है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, मेन जो काम होता है वो फिल्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ग्लोमेरुलस का क्या होता है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा को रिमूव करता है वेस्ट पार्ट से, यानी कि जो फिल्ट्रेशन का काम करता है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कुल क्या था, क्वेश्चन का वजह से पहले पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन कचरा सबसे कम विषैला होता है। विच नाइट्रोजन वेस्ट इज लीस्ट टॉक्सिक। 4 ऑप्शन दिए गए, अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड है और क्रिएटिनिन है। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो जो यूरिक एसिड होता है ना वो बहुत ही कम टॉक्सिक होता है। ये बात आप अच्छे से आप याद रख सकते हैं। और ये जो होता है मिनिमम वाटर का सिक्रेशन या फिर एक्सक्रीशन करता है। फिलहाल अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं ना तो यूरिक एसिड जो होता है इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स डज मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अगर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेफ्रॉन के किस भाग में अधिकतम सबसे ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स होता है, ग्लोमेरुलस होते हैं। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या देखने को मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होता है ना ये 70 से लेकर के 80% वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और सारे प्रोसेस जो किसके थ्रू होते हैं तो प्रॉक्सिमल ट्यूब के थ्रू होता है, यानी इसका B ऑप्शन जो होने वाला ना करेक्ट ऑप्शन होने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। विच ब्लड वेसल्स कैरी प्यूरिफाइड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी। यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सी रक्त वाहिका गुर्दे से अशुद्ध रक्त को बाहर निकालती है। यानी कि ये जो किडनी मान के चलो हमारी किडनी है, यहाँ जो ब्लड होते हैं अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर अनप्यूरिफाइड ब्लड है तो इसको वापस रिटेक करके
हार्ट के पास कैसे ले जाती हैं और ये जो इसके थ्रू जाती हैं उस हम आर्टरी या फिर उस वेंस को क्या कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि प्यूरिफाइड की बात किया जाता है, यानी कि रीनल वेन जो होते हैं ना वो क्या करती हैं, फिल्टर ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी। किडनी में जो फिल्टर्स ब्लड होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। वो किसके थ्रू होता है, तो वहाँ पर जो होता है रीनल वेन के थ्रू होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने खुल के आता है, यानी कि विच इज द कलर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन यूरिन, यानी कि जो नॉर्मल ह्यूमन की यूरिन होता है ना उसका कलर क्या होता है। यहाँ पर पूरा तरीके से पूछा गया कलर के बारे में। तो 4 ऑप्शन दिया गया, गहरा लाल, हल्का पीला, नीला और हरा। फिलहाल अगर हम करेक्ट ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला, तो इसके बारे में आप मुझे इजीली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो कलर होता है ना, तो हल्का पीला कलर का होता है। उसका रीजन क्या होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। इस बात को याद रखना कि जो यूरिन होता है ना वो उसका रंग जो है पीला क्यों होता है, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर पाया जाता है एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हम बोलते हैं यूरोक्रोम, जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। यूरोक्रोम की वजह से जो यूरिन का कलर होता है ना वो हल्का पीले कलर का होता है। अगले क्वेश्चन की बात, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का मेन फंक्शंस क्या होता है। अगर हम इसके मेन फंक्शन की बात करते हैं ना तो इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का, यानी कि जो भी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे हमारी किडनी हो गई, ठीक, यह होगा यूरेथ्रा हो गया, और यहाँ पर क्या होगा यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो ये जो यहाँ पर फिल्टर करेगा ना जो भी ब्लड हो गया या फिर जो भी चीज़ हो गई, यूरेटर के थ्रू यहाँ पर आता है यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यहाँ से चीज़ों को फिर से एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी से यानी कि बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल के लिए क्या होता है, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि यूरिन को क्या करता है, कलेक्ट करने का काम पड़ता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटिमेंथीज मानी में कौन सा उत्सर्जनक पाया जाता है, तो इसमें क्या होता है फ्लैटम्स वगैरह पाए देखने को मिलते हैं। तो प्लेटिमेंथीज की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। फिलहाल आप सबको इसके बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो प्लेटिमेंथीज होते हैं ना उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका जो यूरकोटेली का मेन काम होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है फ्लेम सेल पाए जाते हैं, आप सबको इसके बारे में पता होगा। वैसे अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फ्लेम सेल का मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम यही होता है कोई तरीके से उत्सर्जन अंश होते हैं जो फ्लैटों में या फिर केचुआ होते हैं उनमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करता है, विच हार्मोन रेगुलेटेड वाटर बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। करेक्ट ऑप्शन की बात करें, करेक्ट ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सिंपल वे में पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, यानी कि बैलेंस करने का काम कौन सा करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो एडीएच होता है, वैसोप्रेशंस होते हैं जो कि करेक्ट ऑप्शन होने वाला। फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या होता है एडीएच है, वैसोप्रेशंस करेक्ट ऑप्शन होने वाला। इसका मेन काम क्या होता है इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, वाटर के डी एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एक बंदा करता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।